तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हम लोग का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो चुका था, तो आज का टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा नाम है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब हो गया लेस देन नीडेड, लेस देन नीडेड। क्या बोलते, देखिए बोलता है जरूरत से कम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए वही फेमस रिएक्शन, नाइट्रोजन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते थे तो हमेशा क्या बनता था, अमोनिया का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का 2 एटम्स था तो 2 से मल्टीपल किया करते थे, यहाँ पर 2 से मल्टीपल किए तो हाइड्रोजन 6 हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना मोल लिए, 3 मोल, और नाइट्रोजन का कितना मोल है हमको, 1 मोल। जब आपको 1 मोल नाइट्रोजन दिया गया और 3 मोल हाइड्रोजन लेते तो 2 मोल अमोनिया बनता। यहाँ पे देखिए आप, मान लीजिए कि हम लोग के पास राइस है, मतलब चावल है, ये मेरा पानी है और ये मेरा हीट एनर्जी है, मतलब गैस वाला एनर्जी जो आप दे रहे हैं। तो राइस में जब पानी दे रहे, पानी मिक्स कर रहे हैं और हीट एनर्जी आप दे रहे हैं, तब आपको भात प्राप्त हो रहा है। अब देखिए चावल लिए, फिर पानी लिए, फिर से भात बना दिए, फिर चावल लिए, पानी लिए, फिर से भात बना दिए। अब क्या किए कि राइस आपको दिए 25 kg, ओके, और पानी है सो आपको दिए मात्र ओनली 2 लीटर्स। तो आप क्या बार बार भात बना दीजिएगा, क्या नहीं बना पाइएगा। पता चला कि राइस तो बचा हुआ गया 23 kg, 2 kg में पानी खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी वो क्या हो गया आपका, जल्दी खत्म हो गया। तो पानी आपका हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम बोले कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट, मतलब ये सीमित मात्रा में, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में। और देखिए यहाँ पे अब इसका हम रिएजेंट क्यों पढ़ गया, सो कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, सो हमेशा रिएजेंट पे प्रभाव आता है। देखिए यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, ये रिएजेंट था, ये आपका प्रोडक्ट था। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन आता है ना, तो रिएजेंट की वजह से रिएक्शन स्टार्ट होता है। सबस्ट्रेट है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसलिए बताते ना आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। आयरन है, ठीक, अभी आयरन ऐसे पड़ा हुआ है। अब क्या करें कि आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ कर दिए, तो आयरन मेटल है, अब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ किए तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा आयरन का रोड था, और उसमें क्या हुआ, जब पानी मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया ना तो चित्ती लग गई, मतलब रस्ट हो गया, जंग लगी, जंग लगना, उसी को बोलते हैं रस्ट हो गया। और होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग प्रोसेस, समझे। वही मामला हुआ कि आपके पास, अब देखिए यहाँ पे आयरन बहुत सारा हम लिए, ठीक है, और पानी बहुत कम लिए, तो रस्टिंग वाला प्रोसेस मतलब जंग लगने की प्रक्रिया कम होगा, क्योंकि पानी कम है मेरे पास। कम पानी देंगे हम आयरन को, यहाँ पे रस्टिंग वाला प्रोसेस हमारा कम होगा। और पानी बहुत ज्यादा लेंगे, मान लीजिए कि 20 मोल आयरन भी लिए, 20 मोल वाटर भी लिए, तो जितने दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको विश्वास है कि 20 मोल के लगभग में ही रस्टिंग वाला प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आप लीजिएगा, तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर मेरा क्या है, रिएजेंट जा रहा है, क्योंकि रिएजेंट अगर वाटर नहीं लीजिएगा तो आपका रस्टिंग प्रोसेस होगा ही नहीं। यहाँ पर भी अगर आप हाइड्रोजन नहीं लीजिएगा तो आपको प्रोडक्ट में अमोनिया नहीं मिलेगा। कहीं सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता रिएक्शन में। रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है, आपका रिएजेंट। इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा नाम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसका नाम लिमिटिंग सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे थे कि रिएक्टेंट 2 प्रकार का, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। तो इसका नाम आपका लिमिटिंग, कहीं सबस्ट्रेट लिखा हुआ नहीं है। रिएजेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट बनने में सबसे ज्यादा डिपेंड जो किसी पर करता है वो रिएजेंट पे हमेशा करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। बात है समझ में। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को प्यार से क्या बोलते हैं, लेस देन नीडेड, जरूरत से कम होना। देखिए अब लैंग्वेज,
लिखिए लैंग्वेज लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट is the reactant which is consumed during the reaction। इसी पॉइंट को और मतलब इसका एक इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट which is present in the limited amount in the chemical reaction is called limiting reactant। एक सेकंड ठहर जाइए, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। बोलते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है वह रिएक्टेंट जो खपत हो जाता है रिएक्शन के दौरान। कंज्यूम का मतलब होता है जल्दी खत्म हो जाना, कंज्यूम को नहीं बोलते खपत होना, समझे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जो जल्दी खपत हो जाता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, जो हमारा लेस देन नीडेड है, जो हमारा जरूरत से कम है, कब? रिएक्शन के दौरान। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि वह रिएक्टेंट, यहां से पढ़ते ठीक है, हाँ, कि एक रासायनिक समीकरण में सीमित मात्रा में उपस्थित जो रिएक्टेंट है वह कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब जो कम है वो जल्दी खत्म होगा, जो जल्दी खत्म होगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट का अदर नेम है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए देखिए यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 3 हमारा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed depends on the limiting reactant। पॉइंट नंबर 3 हमारा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो बना हुआ प्रोडक्ट है आपका, बना हुआ प्रोडक्ट का मात्रा निर्भर करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका ज्यादा होगा तो बना हुआ प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा हो। तो डिपेंडेंसी फैक्टर हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक हमारा फॉर्मूला है, तो हम निकाल लें लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट
बराबर, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बराबर होता है गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ क्या होता है, जब रिएक्टेंट के दिया गया मोल को डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तब हम लोग को लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑब्टेन हो जाता है। मतलब क्वेश्चन में आपको हमेशा रिएक्टेंट का मोल दिया हुआ रहेगा और आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता करना रहेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे वाला टॉपिक से आया है, फिर स्टोइकियोमेट्रिक जो कल पढ़े थे, फिर सब लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे हम आपको 3 टॉपिक पढ़ाए थे, केमिकल रिएक्शन, फिर आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ाया। देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन से पूरा रिलेटेड था आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से फिर आपका रिलेटेड कौन है, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब तीनों टर्म एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस तरह हम आपको मोल में बताते थे, देखते थे मोल, फिर बोले थे मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, सब रिलेटेड टर्म, मतलब स्लाइटली डिफरेंस टॉपिक्स में था। इसी तरह डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे, जब रिएक्टेंट के दिए गए मोल को किससे डिवाइड दीजिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आएगा इसका न्यूमेरिकल टॉप नहीं लिखिए, ओके इसको ठीक है। यहाँ पे और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इफ लिखते जाइए क्वेश्चन, इफ 4 मोल of nitrogen reacts with 10 moles of hydrogen to form ammonia, find limiting reactant। ठहर जाइए, देख लीजिए पहले सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स कर रहा है, सबसे पहले हमको नाइट्रोजन दिखा, N2 दिखा, यहाँ पर आपको N2 लिख दिए है। बहुत सारा जो बुक्स में ना आपको N2 नहीं दिखा रहेगा, आपको नाइट्रोजन लिख के दिया रहेगा। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या समझेगा, N2। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, यहाँ पे मिला आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मोल दिया आपको, 4 मोल दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए हम नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिख दिए हम लोग गिवन मोल, मतलब जो क्वेश्चन में जो दिया गया मोल है उसको लिखने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन का दिया गया 4 मोल, यहाँ पे 4 मोल मत लिखिए क्योंकि दिया गया मोल है वो 4 ही मोल है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन लिख दिए, फिर आगे बढ़े तो रिएक्ट्स विथ मिल गया, रिएक्ट्स विथ का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, दे दिए। फिर आगे बढ़े, फिर 10 मोल हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ पर लिख दिए 10 मोल हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़े तो मिला 2 फॉर्म, तो 2 फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट हेड है वो, 2 फॉर्म का मतलब होता है देन। दो तीन तरह से आपको लैंग्वेज घुमा सकता है, 2 फॉर्म की जगह पे आपको देन भी लिख सकता है, ठीक है। अब बोल दिया अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला हो गया मेरा NH3। हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, तो नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। अब दिया गया मोल, नाइट्रोजन का 4 मोल है और हाइड्रोजन का मेरा 10 मोल है। क्वेश्चन पूरा बोलता है कि यदि 4 मोल नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन के 10 मोल के साथ, तो बना हुआ अमोनिया का
लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालें। तो क्या यहाँ पता चला कि दोनों में से कौन खत्म होगा? लग रहा है कि ये 4 मोल है, ये 10 मोल हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं 4 मोल नाइट्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। देखने से लग रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन। और लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाइट्रोजन होता है, एक्सेस रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन ये नहीं, ये होगा नहीं। जो हम लोग सोच पा रहे हैं वो गलत सोच पा रहे हैं। अभी जो लोग किसे निकालते हैं, हमको निकालने बोला लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बताइए। कोएफिशिएंट्स ना, मतलब है गिवन मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको सम फॉर्म में समझ पड़िएगा, ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम देखिए बहुत बार इसको सम को वापस पढ़ता है 12 बच्चों। ये हो गया। नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख दिए 4 नाइट्रोजन। अब देखिए दिया गया मोल नाइट्रोजन का कितना है आपका? 4 मोल। यहाँ पर लिख दिए 4 मोल। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के लिखना है, तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। यहाँ बटा हो गया मेरा 1, और ऊपर में भी मोल, नीचे में भी मोल, और ऊपर में क्वेश्चन 4 मोल हो गया। ये आपका 1 मोल है, तो मोल और मोल क्या हो गया? कैंसल आउट। तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त हुआ, ये क्या वैल्यू प्राप्त हुआ? 4। और ये हमारा क्या? यूनिट लेस क्वांटिटी, मतलब इसके पास नो यूनिट है। इससे ये भी पता चलता है कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिट लेस। तो नाइट्रोजन का निकालिए, अब हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे। यहाँ पर लिख दिए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है, तो ऊपर में लिख दिए गिवन मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर H2। तो हाइड्रोजन का दिया गया मोल कितना है? 10 मोल। ऊपर में लिख दिए 10 मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का? 3। यहाँ पर लिख दिए बटा 3। 10 को 3 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 30 आएगा। 3.9 नहीं आएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 10 में हो गया 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 जा 9। हाँ 3.33 ऐसे रहेगा। यहाँ पर लिख दिए 3.3, फिर वो 3 लिख सकते हैं, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे ये आपका 4 रुपये, आपका 3 रुपये 33 पैसा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है आपका? ये 4 बड़ा है आपका, और ये क्या आपका? छोटा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको एलआर मत पढ़िएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक? और हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट। एक कम है तो दूसरा ज्यादा है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दूसरा क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट। हम लोग बचपन पढ़ते थे अगर एक स्मॉलर है तो दूसरा क्या होगा? लार्जर। उसी तरह कंडीशन है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपका तो एक आपका एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन एक्सेस रिएक्टेंट, समझे? तो लिमिटिंग ये हमारा, तो एक्सेस रिएक्टेंट ये होगा। देखिए